हेलो बच्चों, मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था सबक नंबर 3 जिसका नाम था स्कूल का पहला दिन। ये उसके नोट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं आपको समझा देती हूँ। इसी तरह से इसको आपको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। देखिए क्या लिखा है, अस्तबल, वज़ाक़ता, ठाट बाट, बढ़िया, चाव, है ना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। मुसन्निफ़ घर पर कितने दर्जों की किताबें पढ़ चुका था? सही जवाब क्या है? 3 दर्जों की। फिर दिया हुआ है फिटन साल में कितनी मरतबा निकलती थी? सही जवाब है 2 मरतबा। फिर दिया हुआ है किताबें गाड़ी से उठाकर कौन लाया? मुलाजिम, है ना। इस तरह से आप इसको अपनी कॉपीज़ में ही लिख लीजिएगा। अब देखिए सवाल दिया हुआ है, सही कौल के सामने सही और गलत कौल के सामने गलत का निशान लगाइए। तो आपको लगाना है मुसन्निफ़ का दाखिला 10 बरस की उम्र में हुआ, ये बात क्या है? गलत। फिर दिया है मुसन्निफ़ फिटन पर सवार होकर स्कूल पहुँचे, सही। फिर दिया है हेडमास्टर साहब ने स्कूल के गेट पर उनका इस्तकबाल किया, गलत, बल्कि वहाँ पर कौन थे? बच्चे थे। फिर दिया है हम स्कूल ट्रेन के ज़रिए गए थे, ये बात भी गलत है। फिर दिया है कमरा जमात में मिट्टी के फर्श पर कटा फटा सा टाट बिछा हुआ था, सही। फिर दिया है लड़कों का शोर सुनकर 1-2 मास्टर साहिबान हड़बड़ाकर बाहर निकल आए, सही। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए खाली जगह दी हुई है। स्कूल हमारे घर से ज़रा फासले पर था। फिर ये फिटन हमारे अब्बा साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तीसरा है तो खैर इसी बारातियों की सी वज़ाक़ता में हम गाड़ी में बैठ गए। फिर दिया है पहले ही मारे खौफ के कलेजा धक धक कर रहा था। फिर हमारा शहर भी गरीब था और स्कूल भी गरीब। फिर देखिए सवाल दिए हैं, सवाल के जवाब लिखना है। जैसा इसमें लिखा हुआ है बच्चों ऐसा ही लिखना है आपको। मुसन्निफ़ का दाखिला किस जमात में हुआ था? मुसन्निफ़ का दाखिला 4थे दर्जे में हुआ। फिटन क्यों निकलवाई गई थी? क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब है घर से स्कूल फासले पर था इसलिए फिटन निकलवाई गई थी। फिर सवाल दिया है मुसन्निफ़ के हुलिये को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जो मुसन्निफ़ ने हुलिया बताया था, मुसन्निफ़ का हुलिया सुर्ख मखमल का कोट और नेकर, प्याजी रंग के मोज़े और सफ़ेद जूते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, स्कूल पहुंचकर मुसन्निफ़ को घूरती हुई नज़रों का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो एक गरीब स्कूल में शान व शौकत और कीमती लिबास पहनकर आया था, है ना। उसके बाद इस सबक से आपने क्या नसीहत हासिल की? तो इस सबक से हमने नसीहत हासिल की कि हमको माल और दौलत की नुमाइश गरीबों के सामने नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, ये वाला सवाल आपको नहीं करना है। स्कूल के पहले दिन की दिलचस्प रुदाद आपको नहीं बतानी है, ये आप हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा है दरज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। इमला दुरुस्त करने का मतलब है स्पेलिंग सही करना है, जहाँ गलती है उसको सुधार कर सही लिखना है। जैसे कि दिया है किताबें, तो इसमें गोल काफ की बजाय मरकज़ वाली काफ आएगी, है ना, किताबें। फिर दिया है दाखिले, तो दाखिले में ख नहीं बल्कि ख आता है, दाखिले। शायद, शायद नहीं बल्कि शायद, तो शीन के ऊपर हम 3 नुक्ते लगा देंगे। घर, घर नहीं होता बल्कि घर होता है, गाफ से आएगा घर। फिर तैयारी, तैयारी में तोय नहीं बल्कि ते का इस्तेमाल होगा। फिर दिया है स्कूल, स्कूल में सीन का इस्तेमाल होगा स्वाद की बजाय। फासले में स्वाद आता है, सीन नहीं आता। अस्तबल में ते आएगा, तोय नहीं आएगा। इस्तेमाल में स्वाद की बजाय सीन का इस्तेमाल होगा और सफ़ेद में स्वाद की बजाय सीन इस्तेमाल होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्रोनाउंसिएशन की वजह से कहीं सीन कहीं स्वाद लिखा जाता है, लेकिन ये आपको जहन में करना चाहिए कि किस वर्ड में किस लफ्ज़ के अंदर कौन सा हरूफ इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? तो आपको एक तरफ गलत लफ्ज़ लिखना है और उसके सामने उसका सही लफ्ज़ आपको लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। जमा का मतलब प्लूरल फॉर्म, यानी आपको जो एक वर्ड दिया गया है, एक वचन दिया गया है, सिंगुलर नंबर दिया गया है, तो आपको उसका प्लूरल यानी उसका बहुवचन यानी उसकी जमा लिखनी है। एक को हम उर्दू में कहते हैं वाहिद और बहुत सारों को उर्दू में कहते हैं जमा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है दर्जा, दर्जा मतलब एक, और दर्जात मतलब बहुत, यानी दर्जा का इंग्लिश में वर्ड क्या है, क्लास, और क्लासेस यानी दर्जात। तैयार, तैयारियाँ। स्कूल, स्कूलों। घोड़ा, घोड़े। जानवर, जानवरों। गरीब, गुरबा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे अल्फाज। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टे अल्फाज। उल्टे अल्फाज में आपको यहाँ दिया है सफ़ेद, सफ़ेद का उल्टा काला। उस्ताद, तलबा। भाई का उल्टा बहन। पुरानी का उल्टा नई। मालदार, फ़कीर। शहर, गांव। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसमें एराब लगाने के लिए है, तो एराब आपको नहीं लगाने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये अलग अलग हरूफ दिए हैं, सीन अलग है, अलीफ अलग है, लाम अलग है, तो आपको इनको जोड़ करके लिखना है। जिस तरह से मैंने लिखा है, सीन, अलीफ और लाम क्या होगा, साल, रंग, खैर, शादी, सफ़ेद, वज़ा, कोट, लिबास, फिटन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। अब यहाँ ये लफ्ज़ दिया, क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल अल्फाज को बार बार खुश ख़त लिखिए। यानी ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको जमा कर लिखना चाहिए, इसलिए आपको इन्हें बार बार लिख कर देखना है। कम से कम एक वर्ड को आपको 10 मरतबा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ जो वर्ड दिए हैं, जो अल्फाज दिए हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि महसूस, महसूस के लिए जुमला बनाइए, असलम को दर्द महसूस हो रहा है। एहतिमाम, एहतिमाम का मतलब हर मज़हब का एहतिमाम करो, यानी उसका इज़्ज़त करो, उसकी बड़ाई करो, उसको बुरा भला ना कहो, है ना। ईदगाह, ईदगाह बहुत दूर है। पुरतकल्लुफ़, पुरतकल्लुफ़ का मतलब क्या होता है, यानी पूरी तरीक़े से कतराते हुए, हिचकिचाते हुए, तो पुरतकल्लुफ़ लहजे में बात ना करो। लिबास, उसका लिबास अच्छा है। इमारत, इमारत बहुत लंबी है। कलेजा, मेरा कलेजा गम सुनकर भर आया। तकलीफ़, उसकी तकलीफ़ बहुत बुरी है। जमाअत, वो दूसरी जमाअत में है। बेशुमार, हम बेशुमार कामों में पेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग ये जुमले बना लीजिएगा, जो आपको आसान लगे वो आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था सबक नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस तरह से आप इसको अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं आपको इसको नोट्स के ज़रिए भी सेंड कर दूँगी। अब मुझे यानी आपकी आफरीन को इजाज़त दीजिए। आदाब।